हेलो गाइस, वेलकम। आज आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाए। इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ बुक का पहला लेसन जान पाएंगे और अगर ध्यान से पढ़े तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट लेसन। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। लेसन 1 है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या, एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसके डिटेल को समझे, उसके बाद चैप्टर पढ़ें। देखिए वास्तविक संख्या, पहले हम संख्या पर डिस्कस करते हैं कि संख्या होता क्या है। मैंने इससे पहले 9th क्लास के मैथ का वीडियो डाला था जिसमें संख्या के बारे में डिस्कस किए थे। आप उस वीडियो को भी देख ले तो अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पर। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या। अब बात आती है प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब हो गया प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनता है वह होता है पूर्ण संख्या। इस सब के बारे में वीडियो आपको इसके पहले और 9th क्लास का पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या और गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा दीजिए, पूर्ण संख्या। और दो चीज बताता हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन एक शर्त होता है Q = 0 नहीं होना चाहिए। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जाता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा दें। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या में आ गया जैसे आपका 1 2 3 4। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इस तरीके से। परिमेय संख्या P/Q होना चाहिए यानी 3/2 -3 3 1/2 इस तरीके से ये हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे मान ले जाए √7 √3 √5 इस तरीके से ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। 4 चीज डिस्कस कर लिए। 4 चीज में क्या क्या पता चला? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो परिवार बनेगा उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हो गया परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अब हम मेन चीज बात करेंगे जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। हो सके तो आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि 9th क्लास का पार्ट 1 वीडियो देखें मैथ का, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चारों चीज। अब आते हैं आपके टॉपिक वास्तविक संख्या पर। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज के टॉपिक पर जो आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम लोगों ने अभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जान लिया। अब आते हैं वास्तविक संख्या पर कि आखिर वास्तविक संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर मिला दिया जाए तो उससे जो मेंबर तैयार होगा उसको कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिला देने से
जो मेंबर तैयार होता है, जो परिवार तैयार होता है, उस परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही आपको पहचान करवाया जाएगा। और इस चैप्टर में आपको सबसे मेन चीज जो वीवीआई है वो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो 1.1 में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है जिसके द्वारा एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, यानी मौसौ ज्ञात किया जाता है। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा कि मौसौ भाग विधि से ज्ञात किया जाता है। लेकिन जब आप बड़े क्लासों में जाते हैं तो बड़े लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आज आप जाने कि मौसौ यानी एचसीएफ एक विधि और है जिससे ज्ञात किया जाता है। उस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम समझेंगे कि एल्गोरिथम, अब हम समझेंगे एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम में देखिए, एल्गोरिथम को हम परिभाषित कर सकते हैं। एल्गोरिथम एक प्रकार की श्रृंखला है। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रकार की श्रृंखला है जिसके द्वारा विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्राप्त होती है। एल्गोरिथम क्या है आप लिख लेंगे नोटबुक में, नोट कीजिए एल्गोरिथम, हेडिंग डालिए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक श्रृंखला है जिसके द्वारा किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए विधि प्राप्त होती है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक श्रृंखला है जिसके द्वारा किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए विधि प्रदान होती है या विधि प्राप्त होती है या प्रक्रिया प्राप्त होती है। अब बात आती है एल्गोरिथम शब्द आया कहां से। तो एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी में, कब? 9वीं शताब्दी में। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एल्गोरिथम शब्द कहां से लिया गया, कब लिया गया। तो एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज़मी फारसी गणितज्ञ थे, उसके नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम शब्द पॉइंट वाइज लिख लेंगे। एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। तो मैंने दो चीजें आपको समझाया, एल्गोरिथम को परिभाषा और एल्गोरिथम कहां से आया, कब आया, इसके बारे में समझाया। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, मौसौ या लौसौ। तो आपको टिकअप करना है मौसौ यानी एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मौसौ एचसीएफ ही ज्ञात किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
मौसम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाग डालते हैं लेकिन किस जगह पे किस चीज का स्थान होता है। यह आप लोग पहले भी पढ़े होंगे उम्मीद है, और जिसने नहीं पढ़ा भी पढ़ लीजिए। यह सब 6 क्लास की चीज है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें देखिए जब आप भाग डालते हैं तो शायद इस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहां इन दोनों के बीच में जो भी संख्या होता है वो होता है हमारा भाज्य, ठीक है। और जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जो हमारा संख्या इस जगह आता है उसको कहते हैं भागफल, ठीक है। और लास्ट में जब सब कुछ करके यहां कुछ बच जाता है पूर्णांक, उसको कहते हैं शेष या फिर शेषफल। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप यूक्लिड विभाजन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाग दें और फिर उस भाग को चेक करें। तो किस प्रकार से चेक करते थे? उसके लिए एक सूत्र था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड विभाजन में भी वही रूल लागू होता है, यूक्लिड विभाजन के लिए भी उसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन वहां हम भाग को चेक करते थे और यहाँ हम भाग HCF ज्ञात करेंगे, यानी मौसम ज्ञात करेंगे। तो आप इसे भी नोट कर लें डायग्राम को। ये भाजक है, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेष, यानी इस प्लेस पे जो भी नंबर होगा, जो भी पूर्णांक होगा उसको कहेंगे भाजक, इस प्लेस पे जो होगा उसको भाज्य, इस प्लेस पे जो होगा उसको भागफल, और इस प्लेस पे जो होगा उसको शेष या शेषफल। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो अब आते हैं हम HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2 नंबर दिया गया है, ठीक है। बुक से ही लेते हैं 2 नंबर, 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ होगा 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपका 135 और 225, 135 और 225, ठीक है। ध्यान देंगे, कह रहा है HCF ज्ञात करें लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। करना क्या है आपको, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग डालना, सबसे पहला काम। और मैंने आपको बताया यूक्लिड विभाजन में भी फॉर्मूला यूज किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, यहां लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है इसका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा कहीं आप रफ में चले जाइए और छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग डालिए, 135 से 225 में, ठीक है। देखिए
जिस तरीके से आप मौसम में भाग डालते हैं उसी तरीके से डालिएगा, ठीक है। अब देखिए 135 के पहाड़े में एक बार में 135 आ सकता है, अगर 2 बार डालते हैं तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये हमारा 1 में 1 गया तो कैंसिल। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए वहां लिखना, एक स्टेप करना है और एक स्टेप लिखना है। अब देखिए कि हमारा भाज्य वहां कितना है। भाज्य डायग्राम को आप अच्छे से रिमाइंड कीजिए, ठीक है। भाज्य वहां किस स्थान पे था, यहां था। ये हमारा हो गया भाज्य, यानी 225 इक्वल टू, मैंने भी लिखा इक्वल टू भाजक, भाजक था इस प्लेस पे 135 यानी 135 गुना गुना भागफल, भागफल देखिए 1 प्लस प्लस शेष कितना बचा 90। अब क्या करते थे ना, फिर 90 से भागा डालते थे, तो 90 से भाग डालिए किस में, 135 में। मौसम बनाया है ना भाग विधि से, सेम वही कंडीशन है। इस तरीके से करना है, 90 से भाग डालना है आप किसमें, 135 में। यहां से यहां उतरते जाएगा, फिर जो शेष बचेगा ये यहां चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 का पहाड़ा, अगर 2 बार डालते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 बार डालेंगे, ये हमारा जाएगा 90। जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 45। कोई डाउट। अब आप इसको भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, भाज्य कितना आया जी, बीच वाला 135 बराबर भाजक, भाजक 90 गुना गुना, कोई डाउट, भागफल, भागफल 1 जोड़ शेष यानी 45। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अगले स्टेप में जाएंगे, क्या शेष बच रहा है, शेष अगर बच रहा है तो स्टेप जाता रहेगा। अब 45 से भाग किसमें डालोगे, ये वाला आएगा या नीचे 90 यानी 90। देखिए अब ये कट जाएगा हमारा, 45 दूनी 90, ये हमारा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस स्टेप का भूल जाएंगे, अब इस स्टेप का लिखेंगे कि भाज्य कितना है 90 बराबर बराबर भाजक जिससे भाग लगा रहे थे 45 गुना गुना भागफल कितना है 2 जोड़ जोड़ शेष कितना बचा 0। जिस लाइन में आपको 0 आ गया उस लाइन का भाजक उसका एचसीएफ होता है। जिस लाइन में 0 आ गया उस लाइन का भाजक एचसीएफ होगा। इस लाइन में 0 आया है, इस लाइन का भाजक कौन है, देखिए भाजक 45, यहां लिखिए इसलिए HCF इक्वल टू 45। हमारा आंसर हो गया 45। कुछ भी नहीं करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम से लिखना है, उसका ये फॉर्मूला हो गया जो आपको याद करना होगा, भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक बार समझ नहीं आता वीडियो को दोबारा देखिए समझ में आएगा। उसके बाद देखिए जिस लाइन में आपको 0 आ गया, 0 जब तक नहीं आ जाए आपको बढ़ते रहना है। जिस लाइन में 0 आ गया उस लाइन का भाजक उसका HCF होगा और हमें HCF ही निकालना है। HCF कितना हो गया 45 यानी 45 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आज का वीडियो यही खत्म होता है। और ये इस तरीके से आप अगला 2 क्वेश्चन है उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में हम फिर उस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठकर, ठीक है। थैंक्स।